वक्त आ चुका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक ऐसे मैच का कि भैया जहां पे जीतना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल वर्सेस विराट कोहली, एक बहुत बड़ी बैटल यहाँ पे प्रिंस और किंग के बीच, और दोनों 11 को देखेंगे। बेंगलुरु के अंदर ये मैच होगा, आरसीबी अपने घर पे खेल रहा है, तो फेवरेट्स तो ऑब्वियसली है, सारे लोग यही बात कर रहे हैं। गुजरात पिछला मैच हार के आ रहा है, इवन आरसीबी भी अपना पिछला मैच हार के आ रहा है। इस बार देखते हैं क्या पिच फंसी हुई होगी या फ्लैट ट्रैक होगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट एक बार दोनों 11 देख लेते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जी रोमारियो को बाहर निकाल दो, उसकी जगह बेथेल ले आओ या वेंकटेश अय्यर ले आओ, लेकिन रोमारियो नहीं दिखना चाहिए टीम के अंदर। वही जीटी की बात है, जीटी को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे करंट फॉर्म आईपीएल 2026 ओपोनेंट अगर आप बात करेंगे अभी तक आरसीबी का, हैदराबाद से 6 विकेटों से जीते, चेन्नई सुपर किंग्स से आपका 43 रन से जीते, राजस्थान रॉयल्स से आपका हार गए 6 विकेटों से, मुंबई से फिर जीते 18 रनों से, लखनऊ से 5 विकेटों से जीते, और दिल्ली कैपिटल्स से 6 विकेटों से हार गए वो मुकाबला। लेकिन मैं अगर गुजरात टाइटंस की बात करें, पंजाब किंग्स से गुजरात टाइटंस पहला मैच हारी 3 विकेटों से, राजस्थान रॉयल्स से भी भैया वहां पे आपका गुजरात टाइटंस हार गई, लेकिन दिल्ली से फिर जीते, रोड मचा। लखनऊ से फिर उसके बाद लखनऊ से फिर जीत गए लोग, केकेआर से भी जीते, लेकिन मुंबई इंडियंस जो कि सीएसके से 100 रनों से हार गई, ये उनसे 100 रनों से हार गई थी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट दोनों 11 देख लेते एक बार, फिर सबके अपने अपने ओपिनियन जानते हैं कि कल कौन फेवरेट है जीतने के लिए। हेड टू हेड में आरसीबी 6 गेम्स, 3 जीता आरसीबी, 3 जीता जीटी। आरसीबी के प्लेइंग की बात करें तो प्रोबेबल 11 विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो और जेकब बेथेल और वेंकटेश अय्यर, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड, और इंपैक्ट में रसिक दर सलाम। वही अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो वहां पे साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर या फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, और इंपैक्ट में अशोक शर्मा। तो ये दोनों की दोनों प्रोबेबल 11 थी। सुशांत भाई क्या लग रहा है आपको? मैं आरसीबी को एक दोनों साइड बाय साइड दिखा दीजिए, बिकॉज मैं सबसे पहले ये पॉइंट आउट करूंगा, दोनों टीम्स का जो 5वां बॉलिंग ऑप्शन है ना कहीं वो उनको मरवा रहा है। दिल्ली के अगेंस्ट भी आपको लास्ट में जाके रोमारियो को ओवर देना पड़ गया, तभी आप मैच हार गए। कृणाल पांड्या इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, भुवनेश्वर कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स राइट नाउ, इवन हेजलवुड, ठीक है उसको उस दिन केएल राहुल ने मार दिया, अदरवाइज वेरी गुड। अच्छा, रसिक को पिछली बार पिटाई हो गई थी थोड़ी बहुत, यहाँ पर फिर भी ठीक करा, लेकिन हाँ रोमारियो वाले चक्कर में आप फंस जाते हो। यहाँ पर इनकी भी सेम प्रॉब्लम है, कगिसो रबाडा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, राशिद खान अच्छी बॉलिंग कर रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा पिट गया। अशोक शर्मा को एक ओवर में पता नहीं कितने 26-23 रन, रबाडा बहुत अच्छी कर रहा है। तो प्रॉब्लम इनकी भी वही 5th-6th बॉलर की आ जाती है, यहाँ वहां फंसते हैं। लेकिन आरसीबी की बैटिंग इनसे बेटर लगती है। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर ये बटलर चल गया या साई सुदर्शन, शुभमन, इनके 3 में से 2 चल गए तो ये पूरा मैच ना ऑलमोस्ट खींच के ले जाते हैं, राइट, फिर को छोड़ते नहीं है। लेकिन आरसीबी को कल दे हैव टू मेक श्योर कि शुरू में ही इनको आउट करें, जैसे मुंबई इंडियंस ने करा। जैसे इनको पहले ओवर में आके साई सुदर्शन पहली बॉल पे आउट हो गया, सेकंड ओवर की पहली बॉल पे जॉस बटलर आउट हो गया, थोड़ी देर के बाद शुभमन गिल भी आउट हो गया, तो मैच ही खत्म हो गया। अगर तो आरसीबी वो कर पाती है तो इट विल बी एन ईजी थिंग, अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक आरसीबी शुड विन द गेम। मगर यस, गुजरात टाइटंस आर अ वेरी डेंजरस टीम, दे कैन पंच अबव देयर वेट। इन्होंने अच्छे मैचेस जीते हैं, ये 6 में 3 होकर आ रहे हैं, एंड दे हैव द फायर पावर टू बीट नॉट ओनली आरसीबी बट एनी टीम। And there is a reason के 3-3 हुआ हुआ, there is a reason why चिन्नास्वामी में जॉस बटलर अच्छा करता है, but still I am going with RCB because मुझे नहीं लगता कि RCB अपने घर पे 2 मैच लगातार हारेगी, और मुझे ये भी लगता है कल RCB मच बेटर गेम खेलेगी और कुछ ना कुछ अपनी प्लेइंग 11 में चेंज भी करेगी। दे विल नॉट बी इन अ सिचुएशन जहां 20वां ओवर रोमारियो शेफर्ड को डालना पड़े। जी कुशु जी, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? जी मेरी प्रेडिक्शन रहेगी आरसीबी इजी गेम होगा अगेंस्ट गुजरात, क्योंकि गुजरात जो पिछला मैच हारी है वो 1 साइडेड हार के आ रही है, और हारी भी किससे? मुंबई इंडियंस से, जो आज एक और मैच हारी है, तो ये ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुके हैं। और गुजरात के मिडिल ऑर्डर से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, आप कब तक बॉलर्स के दम पे करते रहोगे, जैसे वही दिल्ली वाली प्रॉब्लम है और लखनऊ वाली भी। हाँ, लखनऊ वाली प्रॉब्लम है कि इनका बहुत ही ज्यादा तो मतलब हॉलो मिडिल ऑर्डर है। और आपका भी दिन आएगा जब चिंता ना करें, इसी सीजन में बोलूंगी मैं। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि साई सुदर्शन जो उनका डिपेंडेबल प्लेयर था वो नहीं चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है गुजरात के लिए। दूसरी बात ये कि आरसीबी की इतनी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आरसीबी का मैच ही नहीं हुआ इतने दिन से, तो लोगों को मौका मिल गया काफी सारी बातें करने का। उससे पहले बातें चल रही थी कि इट्स द बेस्ट टीम, और 1-2 मैच तो वो टीम हारेगी, और देखो ना कैसे हारी है।
क्लोज मैच आ रही है वो तो मिलर ने वैसे कर लिया, मिलर ने अगले मैच में देख लिया क्या और वो मिसकैलकुलेशन हुई है उस हाँ, वो दिन कोई दिक्कत रोमारियो को कराना में 15 बचने चाहिए थे। लास्ट ओवर नहीं कराना बैटिंग ऐसी है वन साइडेड, मेरे को लग रहा है कल वन साइड मैच फिर से उस देखने दिन को मिलेगा। अगर आरसीबी ऑनेस्टली सुएश को भी देती ना तो शायद मैच शायद जीत जाते, मैं कह रहा हूँ 6 में 15 कम नहीं सर होता। 4 तो में कह रहा नहीं हूँ बनते, तो वही मेरी प्रेडिक्शन आरसीबी। जी सिद्धार्थ जी। मेरी भी प्रेडिक्शन यहाँ पे आरसीबी है, और जिस तरह का क्रिकेट यहाँ पे आरसीबी खेलेगी ना कल, मुझे लग रहा माइक माइक लगा हुआ है। जी तेज बोल रहे हैं ये। हेलो अच्छा निशु आप बोल लीजिए। हेलो आपका बता दीजिए मेरे सामने आप बता मैच से दीजिए। करना क्या है। ऑब्वियसली आरसीबी है, लेकिन जो लोग जीटी को काउंट कर रहे हैं ऑब्वियसली डेंजरस साइड है, कभी भी आगे Dangerous तो है। खासकर जॉस बटलर हमारे खिलाफ 100 भी मनाया हुआ अरे है बहुत और मारता है चेस वो, का रिकॉर्ड बहुत बहुत मारता ज्यादा है अच्छा है। बट इनकी बॉलिंग में मुझे लगता है मोहम्मद सिराज और रबाडा को आप टेक डाउन कर सकते हैं, अशोक शर्मा को टेक डाउन कर सकते हैं, और चिन्ना स्वामी में अगर हम फ्लैट ट्रैक मिल जाए कल, हाँ, वो ये चाहिए, एक प्रॉब्लम रेड सॉइल वाला है ना अगर मिले ना, आपने वही वाली पिच दे दी जिसपे आप रबाडा हारे एक्सप्लोइट हैं, कर ये स्लो रबाडा स्लो आपका मुश्किल हो जाएगा। रबाडा एक्सप्लोइट कर देगा। ये स्लो खेल के भी गेम को आगे ले जा सकते हैं, बट अगर फ्लैट मिलेगा मोस्ट लाइकली, और हमारी टीम कल वन साइडेड जीतेगी। वन साइडेड। जी साक्षी मैम यस। यार वेरी ऑनेस्टली बहुत टफ प्रिडिक्शन है। फॉर नाउ आई एम गोना चूज आरसीबी, बट आई माइट गो फॉर द अदर टीम कल। सोल रीजन दो दे देती हूँ बहुत क्विकली। वन इज आपकी बैटिंग बहुत डीप जाती है, एंड ऑफ कोर्स यू प्लेइंग ऑन योर होम ग्राउंड, एंड सेकंड आई थिंक सामने से जीटी का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहा है कि इनके टॉप 3 ही हैं इनके पास, मिडिल ऑर्डर ने कुछ प्रूव नहीं किया है, सो दैट रिलायबिलिटी डज नॉट कम फ्रॉम जीटी। बट अगर टॉप 3 चल गए तो आपका गेम आपके हाथ से ले जाएंगे जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आरसीबी हैज बीन परफॉर्मिंग सभी स्माइल गलत मत हो रहे हैं कर, आजकल यार, कल तो सही हो गया। आई थिंक इट शुड बी आरसीबी। जी मैं प्लस आप कंप्लेसेंट नहीं हो। मैं अपना बता देता हूँ। पहली बात तो आरसीबी को अकल लगा के फ्लैट ट्रैक देना चाहिए, ये फालतू के ट्रैक्स मत दो टेढ़े मेढ़े, रबाडा एक्सप्लॉइट कर देगा। मैं आपको सब बताऊं, एक ही बॉलर जैसे मुझे कल डर लग रहा है, दैट इज कगिसो रबाडा। अदरवाइज इनके सारे थ्रेट्स हम निकाल देंगे। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आई गेस उनको डोमिनेट करना चाहिए। इवन राशिद खान इज नॉट इन वेरी गुड फॉर्म, एंड आवर टीम प्ले स्पिनर्स को बहुत अच्छा, रजत पाटीदार एंड देवदत्त पडिक्कल। द पॉइंट इज कि रबाडा को ढंग से खेल लेना, वो बहुत लीथल फॉर्म में पिछले 2 मैचेस से। तो मार सकते हो। नहीं, बट द पॉइंट इज कि पिछले 2 मैचेस से ही इज डूइंग वेरी गुड, तो रबाडा इज अ रियल डेंजर ऑब्वियसली। बट जहां तक बात है कल के मुकाबले की आरसीबी के लिए, एक चेंज जो मैं चाहूंगा 100% होना चाहिए। लोग वेंकटेश कर रहे हैं, आई विल पुट जेकब बेथेल। मैं जेकब बेथेल की जगह, मतलब जितेश शर्मा की जगह जेकब बेथेल को ऊपर भेजूंगा, वो ऊपर बैटिंग करेगा, और जितेश टिम डेविड मेरे फिनिशर्स होंगे जो कि बाद में आगे मारेंगे, क्योंकि बेथेल बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उसको खेलना बेथेल भी चाहिए। और सॉल्ट भी, हाँ बेथेल भी सॉल्ट दोनों खिला देंगे, दोनों खिला दो। आप बाहर करो रोमारियो को बाहर। रोमारियो, और बल्कि बेथेल जो है ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी देता है, सो वो भी एक ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बीच में कराने के लिए। अगर जी कराना गुल्लू होगा जी तो। आप भी So आरसीबी I'll ले रहे हैं put कि आप Anand जीटी Vilas. ले रहे हैं? सर जिस तरीके की आरसीबी की टीम है, ऑब्वियसली विराट कोहली, फिल सॉल्ट बहुत अच्छे फॉर्म में है, और ये मतलब अगर ऐसे देखेंगे तो आरसीबी डोमिनेट ही नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी चिन्ना स्वामी में 2 मैचेस खेले गए हैं, अगर यही पिच हुआ, और आपको मैं बता दूं साई सुदर्शन फ्लॉप मुश्किल हो नहीं जाएगा, होगा। मुश्किल हो जाएगा। अभी नहीं मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर इन्होंने वही बेवकूफी करी, वही पिच दे दी, कि आपने वही पिच दी, तो ये हार भी सकते तो फिर हैं कोहली भाई आ गए और ये हार जाएंगे। आईपीएल में दिक्कत ये होता है कि होम टीम पिच नहीं करती, आईपीएल के जो कमेटी है वही सेलेक्ट करते हैं। पता नहीं तो लेकिन पता ऐसी नहीं वो पिच ऐसी बनी पिच क्यों क्यों है। बनाते हैं। पता नहीं क्यों बना रहे हैं आपकी यार। प्रेडिक्शन क्या है? जीटी। चलिए राहुल की प्रेडिक्शन जीटी है। इनको चीटी की तरफ नेहरा सिड, साहब हाँ, के बोल दिमाग लीजिए। को अंडरमाइन मत भाई मेरा करना। माइक चल रहा है। हाँ बोल। क्या आशीष नेहरा का ब्रेन। आशीष नेहरा का ब्रेन है, सर लेकिन मेरी- दिनेश कार्तिक कौन से कम है? और कल जेसन होल्डर खेलेगा, यार जो आशीष फिलिप्स नेहरा वाली इज बात वेरी कह रहा हूं। एक्टिवली इन्वॉल्व्ड कल क्यों खेल रहे हैं? फॉर एवरी बॉल थ्रू आउट द तभी गेम। सोलन से हार गए पिछली बार। जी बताइए। एक बार हुआ है, हर बार नहीं होगा ना। 3 मैच हार चुके हैं, 6 में 3 है। इस सीजन में एक बार। जीटी का एलएसी से मैच हुआ है? जो मेरी प्रेडिक्शन है वो भी यहाँ पे आरसीबी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो चिन्ना स्वामी में अगर हम बैटिंग बाय बैटिंग देखें ना, तो फायर पावर मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है यहाँ पे आरसीबी की, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर पहले बैटिंग करते हुए जीटी आए तो 230 भी बना पाएगी। बट यहाँ पे मुझे आरसीबी पे पूरा भरोसा है कि 240 भी कर सकती है ये बैटिंग लाइनअप, तो मुझे तो पूरा भरोसा है। और अगर नीचे अगर हम यहाँ पे बॉलर्स देखें ना, तो कगीजो रबाडा के अलावा मुझे सब पिटते हुए दिख रहे हैं कल। तो मुझे तो यार सिराज, यार देखो सिराज एक बात है, लेकिन ये पर फिर सिराज सिराज का हो कहीं गया। आपके घर मुझे में लगा आके सिराज दिख यार रहा पिछली बार कर दिया उसने हर बार। आपको पता है अच्छा मुझे लगता है सिराज यार अंडर एस्टिमेट मत करो। पिछली बार मैं बताऊं आपको, पिछली बार वो आया हैदराबाद का था, लड़का। पिछली बार वो आया था पावर प्ले के अंदर, सॉल्ट को आउट कर गया था, एक बार एक और विकेट ले गया था, यार देखो, उसने 2-3 विकेट ले ली थी, underestimate लेकिन नहीं पता बात क्या, अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, पर एक बार हो गया, बार-बार नहीं होता है। ऑल्सो आपको एक चीज बता दूं, ये सोचना आप सिंस सैटरडे मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स हैव बीन वन बाय द टीम्स हु वर नॉट फेवरेट्स इन दैट मैच। ये बात है वैसे, क्या मतलब कि DC जैसे आप majority of the game देखो Saturday डीसी से- भी हार गई,
डीसी हमसे जीत गई ना। अरे पर चलो DC डीसी आपसे हार गई, एसआरएच से चलो, हार DC गई, थी। उसके बाद एलएसजी हार गई, पर ये favorite उसके थोड़ी बाद कल। आज नहीं यार, उस CSK मैच में जीत गई। 160 के बाद तो ये यार favorite पिच थी। कैसी थी नहीं नहीं, नहीं, हाँ, बात तो favorites favorite थी, है। मेरे हिसाब से favorites favorite थी। यार उसके बाद आखिरी ये भी 90 हार रन हो गए, गए थे एलएसजी के ये भी फेवर हार में। गए, क्या नाम है यार, आरआर 2 हार के आ रही थी बुरी तरीके से। बट यार देखो पता है बात क्या है, आज मुंबई हार मैं गई, ये बोलता आज हूँ- मुंबई तो फेवरेट हाँ थी। मैं ये बोलता हूँ कि आई गेस Majority। एक हफ्ते का जो ब्रेक था दैट तो वाज क्या आप साक्षी जी अपना चेंज करना चाहेंगी? कल शाम तक, दिस इज द ओनली मैच जिसमें कल लास्ट चल शाम तक रही है। हैं, लास्ट चल रही तभी हैं, तो मैंने कहा कल शाम तक मैं बता दूंगी। अब मुझे देखना पड़ेगा जेन्युइनली, भाई ये इज्जत की बात हो सोच गई। समझ के आप बताइएगा। दोस्तों आगे से एलएसजी तो के फिर- मैचेस में आप सपोर्ट मेरा जरूर देखेंगे एलएसजी के लिए, लेकिन अगर मुझे चार लगा गलत है भाई की। कि उस दिन मैच दूसरी किसी टीम और के को पाले ले में लीजिएगा जा आप, सकता है ठीक तो मेरा पिछली prediction 5 वही में होगा। 4 गलत हुई है फिर भी बहुत थर्ड हो गया। दो।